सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं अपने इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश के द्वितीय भाग में। प्रथम भाग में हम प्रातः जागरण से लेकर दैनिक क्रिया का कुछ भाग बताए थे। अब हम आज बात करेंगे अजपा जप। अजपा जप का मतलब ये हुआ कि जो हम जप नहीं जान में कर रहे हैं वो उस जप का भी हमें फल मिले। जिस प्रकार हम पूरे दिन में श्वास लेते हैं, उस श्वास पे जो चलता है ओंकार, उसका भी हमें जो पुण्य है, फल है, वो प्राप्त हो। उसको अजपा जप कहते हैं। उसको करने से ये होगा कि आप पूरे दिन भगवान का भगवत स्मरण करें जितना हो सके, और नहीं हो सकता है तो आप आराम से अगर ये संकल्प कर लेंगे तो 21,600 श्वासें लगभग होती हैं, तो उतना आपको प्रतिदिन का पुण्य मिलेगा। तो इसमें कहते हैं मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण शरीर और दुर्लभ है, जो कि सत्य है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत जीव हैं, सबके पास, किसी के पास बल बहुत है, किसी के पास दिमाग बहुत है, पर मनुष्य ही ऐसा शरीर है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। आगे कहते हैं यदि शास्त्र के अनुसार इसका उपयोग किया जाए तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है, जो कि सत्य है। केवल मनुष्य शरीर से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। आगे कहते हैं इसके लिए शास्त्रों में बहुत से साधन बताए गए हैं। उनमें सबसे सुगम साधन है अजपा जप, जिसका जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं। इस साधन से पता चलता है कि जीव पर भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है। अजपा जप का संकल्प कर लेने पर 24 घंटे में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं हो पाता। चाहे हम जागते हों, स्वप्न में हों या सुषुप्ति में हों, प्रत्येक स्थिति में हंसः का जप श्वास क्रिया द्वारा अनायास होता ही रहता है। संकल्प कर देने से यह जप मनुष्य द्वारा किया हुआ माना जाता है। जब आप संकल्प कर देंगे तो जो हमारी श्वासें हैं वो हंस की प्रक्रिया से चलती रहती हैं। उससे क्या होगा, अनायास हमारा पुण्य बढ़ता रहेगा। तो अब इस हम संकल्प जो है वो बताते हैं। इसमें पहले जो संकल्प लिखा है वो जो हम, जैसे हम आज मान लें सुबह उठ के संकल्प किए सूर्योदय के समय कि हम अगले सूर्योदय तक करेंगे, वो जो किए हैं वो समर्पण करना रहता है। सबसे पहले हम सुबह उठ के समर्पण करेंगे कि हमने पिछला जो किया है वो सब समर्पण करते हैं ब्रह्म को। फिर उसके बाद में दूसरा संकल्प करेंगे कि हम आगे अगले दिन के लिए हम पूरा दिन जो 24 घंटा है हमारा, इस सूर्योदय से लेकर उस सूर्योदय तक उतना हम जो करें वो कर्म हम करेंगे, उसका संकल्प करेंगे। तो पहला संकल्प है किए हुए अजपा जप के समर्पण का संकल्प। जो हम पिछला किए हैं उसका समर्पण करेंगे, उसका संकल्प है। ओम विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भरतवर्षे, जो भी आपका स्थान है उसका नाम ले लें, और जो भी संवत्सर चल रहा हो उस संवत्सर का नाम, जो ऋतु हो, जो मास हो, जो पक्ष हो, जो तिथि हो, जो दिन हो, प्रातः काले। इसमें मध्याह्न और सायंकाल नहीं बोलना, क्योंकि ये प्रातः का ही नियम है। तो प्रातः काले अपना गोत्र और अपना नाम लेकर शर्मा वर्मा गुप्ता। अगर आप ब्राह्मण हैं तो शर्मा, क्षत्रिय हैं तो वर्मा, अन्य हैं तो गुप्ता, ऐसे करके। और उससे भी अन्य हैं तो दास से कर सकते हैं। उसके बाद में बोलेंगे अहम। ये संकल्प यहाँ तक आपका समर्पण के लिए हो या आगे करने के लिए, यहाँ तक आपका एक जैसा रहेगा। यहाँ से जो आगे है वो दोनों में थोड़ा थोड़ा बदलेगा। इसमें लिखा है हस्तन सूर्योदया दारभ्य, यानी आज से सूर्योदय से आरभ्य, मतलब ह्या मतलब होता है कल, कल सूर्योदय से आरभ्य करके, यानी जो हमने शुरू किया है अद्यतन सूर्योदय पर्यंतम, आज जो सूर्योदय तक हुआ है, श्वास क्रिया भगवता कारितम, श्वास क्रिया से जो भी भगवान का कार्य हुआ है, अजपा जप गायत्री जप कर्मणा भगवते समर्पये, जो अजपा जप गायत्री का जप कर्म हुआ है वो हम भगवान को समर्पण करते हैं। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, ये करके हमें ब्रह्म को अर्पण करना है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है उनको ही गायत्री जप कर्म करने का अधिकार है।
ये केवल ये नहीं कि ब्राह्मणों को ही अधिकार है, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी है, और वैश्य भी कर सकता है। 3 लोग कर सकते हैं, 3 वर्ण के लोग। क्योंकि जो पुण्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गायत्री जप करके प्राप्त करते हैं, वो पुण्य जो शूद्र वर्ग हैं वो सेवा करके ही प्राप्त कर सकते हैं, जो शास्त्रों की महिमा बताई गई है। शूद्र वर्ग कोई छोटा वर्ग नहीं, चारों वर्ग एक समान है, चारों वर्ण जो हैं वो एक समान है, कोई छोटे बड़े नहीं, पर सबका अलग अलग प्रभाव है, सबका अलग अलग रास्ता है, तो वो कर सकते हैं। प्लस अगर कोई भी वर्ण के हैं, अगर उनका यज्ञोपवीत नहीं है या फिर होते हुए भी उसका पालन नहीं करते हैं, उसकी शुद्धता का ध्यान नहीं करते हैं, तो उनको गायत्री जप कर्म करने का अधिकार नहीं है। उनको शुद्धता रूप में जो नियम कहे गए हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। अब जैसे आप ब्राह्मण भी हैं या फिर आप किसी भी कास्ट के हैं, तो आप इस जगह आप ये कर सकते हैं कि अजपा गायत्री जो कर्म लिखा है, ये दोनों में ऊपर कामा लगाए हैं, तो इसमें आप कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे अजपा राम मंत्र जप कर्म, राम मंत्र तारक, या फिर श्री सीता राम मंत्र या कृष्ण मंत्र, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको अधिकार कहा गया है। भगवान राम के मंत्र में, कृष्ण के मंत्र में सबका अधिकार है, किसी भी वर्ण के हो, कैसी व्यवस्था में हो, तो आप वो कर सकते हैं। वो सबके लिए सुलभ है, पर ये गायत्री सबके लिए नहीं। गायत्री में एक जो शुद्धता है, एक आचरण का नियम बनाया गया है, वो आपको करना ही पड़ेगा। करना तो उसमें भी है, पर उसमें अगर कुछ अशुद्धता हो जाती है तो भगवान क्षमा कर देंगे, पर गायत्री में ऐसा कोई विधान बनाया नहीं गया, उसमें आपको करना ही चाहिए। इस प्रकार हम पिछले दिन का अर्पण करेंगे। अब अगले दिन में, आज हम सुबह उठे हैं तो उसके बाद हमें संकल्प करना है, तो उसमें लिखा है, खा करके लिखा है, आज किए जाने वाले अजपा जप का संकल्प। किए गए अजपा जप को भगवान को अर्पित कर आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक होने वाले अजपा जप का संकल्प करें। इसमें लिखा है, ओम विष्णु से लेकर प्रारंभ कर अहम तक बोलने के बाद आगे कहें। मतलब अहम तक हम आपको बताए ही हैं, ये वही रहेगा। उसके आगे जहाँ ह्य लिखा है, ह्यस्तन, वहाँ से हम बदलेंगे, वहाँ से ये बोलेंगे, अद्य सूर्योदयादारभ्य स्वस्तन सूर्योदय पर्यन्तं 600 संख्या कोच्छ्वास निश्वासाभ्यां हंसं सोहं रूपाभ्यां गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम अजपा जप गायत्री जपम करिष्ये। ब्राह्मण लोग जो शुद्ध यज्ञोपवीतधारी हैं, उसके नियमों का पालन करने वाले हैं, वो करेंगे। बाकी लोग क्या है, बाकी लोग बस यही करेंगे कि सब बोलेंगे प्रीत्यर्थम अजपा गायत्री जपम के जगह राम मंत्र जपम करिष्ये करके छोड़ देना है, या कृष्ण मंत्र जपम करिष्ये, या राम नाम तारक मंत्र जपम करिष्ये, ऐसा करके आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान के नाम का कीर्तन करें। इसमें भी लिखा है, इसके बाद भगवान नामों का कीर्तन करें, तदनंतर नीचे लिखे श्लोकों का पाठ करें। उसके बाद में कुछ श्लोकों का पाठ है, वो भी हम कर सकते हैं। उन श्लोकों के पाठ से क्या होता है, ये हम अगले भाग में जानेंगे। इस भाग में हमें अजपा जप को ही समझना था। हम आपको एक बार पुनः समझा दें, अजपा जप जो है वो पूरे दिन में हम जितने भी श्वास लेते हैं, उस श्वासों में हम ना चाहते हुए भी उसमें आवाज़ ओंकार का जाप होती है। हम चाहें या ना चाहें, हम सुन पाएँ या ना सुन पाएँ, हमारी क्षमता उतनी सुनने की है या नहीं, वो अलग का विषय है। तो हम लोगों के जो ऋषि हुए हैं, जो वैज्ञानिक वो लोग थे, उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि अगर हम लेते हैं तो उसमें भी हम भगवान के नामों का जो पुण्य है वो प्राप्त करें। क्योंकि हम हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन नहीं कर सकते, जागते अवस्था में कर सकते हैं, सो गए तो कैसे करेंगे। तो स्वप्न में भी हों तो भी हमें उसका पुण्य मिले, सो गए फिर भी पुण्य मिले, कोई कार्य कर रहे हैं फिर भी हमें पुण्य मिले। क्योंकि हम अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हमें सांसारिक दृष्टिकोण से चलना पड़ेगा। हम सभी के पास भौतिकवाद से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्य है। अगर हम विद्यार्थी हैं किसी भी क्षेत्र के, तो हमें पढ़ना है,
हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी पिछले भाग में हम अभी लास्ट में भगवान की प्रार्थना में बताए थे कि आपके बताए हुए आपके बताने के अनुसार हम अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो भी हम भगवान के दोषी हो रहे हैं। तो कर्म तो हमें करना है। उसमें क्या किया जाए, तो अजपा जप हम लोग के लिए बहुत सिद्धकारी प्राप्त होगा, कि जिसमें हम अगर विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जित करेंगे, कम से कम जितनी ज़्यादा हो सकेगी उतनी ज़्यादा विद्या अर्जित करेंगे, उसी में ही अपना पूरा समय लगाएंगे। तो हमें पास समय कहाँ है कीर्तन करने का। अगर हम व्यवसायी हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या घर का कार्य करते हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो कोई भी है तो वो सब कर सकते हैं। ऐसा सबके लिए ये सुलभ है। पर यह सबके लिए यहाँ जो गायत्री है वहाँ राम मंत्र कृष्ण मंत्र करके करना है। गायत्री आप सब लोग समझो, उसके लिए बहुत अच्छी शुद्धता होनी चाहिए। जैसे जिस शास्त्र में ये लिखा है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको इस पुण्य की प्राप्ति होगी, तो लोग उसको करते हैं। पर उसी शास्त्र में ये भी लिखा है कि इसको जब इसी तरीके से करेंगे तभी इसका फल मिलेगा। तो उस बात को हमें ध्यान देना है कि हमको उसको उसी तरीके से करना है, जो उसकी विधि है उसी के अनुसार जब हम करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। ये हमें पूरा ध्यान में रखते हुए करना है। जो ब्राह्मण वर्ग के, जो विशेषकर संस्कृत वर्ग के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो लोग अपनी शुद्धता को, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे हाँ, वर्ष तो बहुत बड़ी बात है। हमारा निज का अनुभव है। हम भी पढ़े, बहुत दिन पढ़े इस पुस्तक को, पर हम इस पे बहुत ध्यान नहीं दिए, पढ़कर इसको छोड़ दिए। ना हमको इतना फोर्स किया गया, ना इस पर इतना हम ध्यान दें। फिर जब बाद में किसी के कहने पर जब हम इस पर एक विशेष ध्यान दिए तो इस पर पता चला कि ये बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। वो ये उनका अनुभव था। हमको बोला गया कि आप खुद करके देखिए। जब हमने इसका निजी अनुभव किया तो हमें 1 महीने में ही इसकी स्थिति का काफ़ी ज़्यादा पता लगा। अगर हम शुद्ध होकर अपने यज्ञोपवीत का पालन करते हुए इस गायत्री ऐसे ही संकल्प करते हैं तो 1 महीने में ही आप देखेंगे आपकी बौद्धिक क्षमता जो है वो 2 गुनी तो हो ही जाएगी। 10 गुनी 1000 गुनी कहने का कोई वो नहीं, 2 गुनी वो अच्छे ढंग से होगी। जो व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की बाधाएं मन में आती रहती हैं, ये वो पढ़ाई में एक अच्छा ध्यान आ जाता है। जो पढ़ेंगे वो समझ में आता है। उसके बाद में वो स्मरण शक्ति भी अच्छे से बढ़ा। जो पुराना पढ़ा हुआ वो भी धीरे धीरे याद आने की कोशिश, ऐसे हमें अनुभव हुआ कि वो भी आराम से याद आता है। तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, फिर हम उसको प्रयोग में लाए। तो हमारा आप लोग से आग्रह है कि आप लोग भी करके देखें। आपको 1 महीने में ही असर दिखेगा। दिखने को तो 7 दिन में भी असर दिख जाएगा। अगर आप शुरू से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कम से कम 6 महीने या 2 महीने, अगर आपको भी कम से कम अगर ब्रह्मचर्य पालन हुआ है, शुद्ध यज्ञोपवीत की प्रक्रिया से चल रहे हैं, तो आपको 1 हफ्ते में ही इसका अनुभव हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको लगभग 1 महीने की अवधि लग जाएगी। तो आप लोग से प्रार्थना है आप लोग अच्छे से करें। हम अगले भाग में जो प्रातः स्मरणीय श्लोक हैं उसको पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कौन से श्लोक पढ़ने से क्या हमें प्राप्त होता है, कौन से श्लोक अगर हमें क्या पाने की इच्छा है तो हम कौन से श्लोकों का पाठ करें। ये हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय सिया राम। आप सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की भक्ति में लीन रहें और इसी ही शरीर से हम भगवान की प्राप्ति करें, ऐसा प्रयत्न करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें।